चलिए स्टार्ट कीजिए बच्चों। आज हम प्रॉपर्टी 5 देखते हैं पैराबोला का भी। हमने 4 प्रॉपर्टी देख लिया है। तो देखिए प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, वो होता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोकल रेडियस ऑफ P एंड द एब्सिसा ऑफ P। आइए हम इसको समझते बारी बारी से, ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले हम एक पैराबोला ड्रॉ किए, सही है, हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया, हमने एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सही है, हमने एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया और ये हमारा पैराबोला का क्या है, फोकस है। उसके बाद बच्चों हमने एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यानी कि हमने सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ किया, ये पैराबोला का फोकस है बच्चों। उसके बाद हमने पैराबोला के किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, जो एक्सिस को कहां पे कट किया, टी पे कट किया बच्चों। उसके बाद हमने इसी पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स पर क्या किया, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हमारा प्रॉपर्टी 5 के अकॉर्डिंग ये एंगल जो है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। यानी कि टेंजेंट एट P इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ FP एंड PM, सही है बच्चों। फिर आगे चलते हैं, फिर हमने इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों, इसी पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, जो एक्सिस को कहां पे कट किया, N पे कट किया। फिर बच्चों उसके बाद हमने ये क्या कहते हैं, ये जो P पॉइंट से हमने डायरेक्ट्रिक्स पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला था, तो इसी पॉइंट को हमने आगे बढ़ाया, इसी पॉइंट को हमने क्या किया बच्चों, आगे बढ़ाया। तो जो हमारा नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल, वो इसको क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट करेगा, सही है। यहां पे SP नहीं होगा बच्चों, यहां पे SP नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, FP होगा, सही है। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चों, M पॉइंट है, सही है। ये कौन सा पॉइंट है बच्चा, M पॉइंट है मेरा, सही है। ये कौन पॉइंट था, M पॉइंट था। तो बेसिकली हम इसको अगर एक लाइन में कंक्लूड करना चाहे बच्चों, अगर हम इसको एक लाइन में कंक्लूड करना चाहे तो हम क्या बता सकते बच्चों, क्या बता सकते हैं कि हम इसे एक लाइन में कैसे कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आराम से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया बच्चा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, एक पैराबोला ड्रॉ किए, सही है। फिर बच्चों हमने किसी एक पॉइंट पे, सही, हमने किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों। नहीं दिख रहा होगा ये कलर, कोई बात नहीं, दूसरी कलर लाता हूं बच्चों। हमने किसी एक पॉइंट पर क्या किया बच्चा, टेंजेंट ड्रॉ किया, सही है बच्चा। और हमने उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चा। हमने क्या किया बच्चा, उसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, सही है बच्चा। मेरा ये जो है ना, ये क्या है बच्चा, मेरा फोकस F है, ये क्या है बच्चा, नॉर्मल N है, और ये क्या है, T है, सही है। उसके बाद हमें एक डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ी, तो हमने एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया। फिर बच्चा हमने इस P पॉइंट से हमने इस डायरेक्ट्रिक्स पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सही है। और इस P पॉइंट को हमने फोकस से ज्वाइन किया, तो हमारा जो ये एंगल है और ये एंगल बच्चा बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। फिर हमने क्या किया, उसके बाद एक लाइन, हमने इस P पॉइंट को आगे बढ़ाया बच्चा, इस P पॉइंट को हमने आगे बढ़ाया। अब इस P पॉइंट को हमने आगे बढ़ाया, तो ये जो नॉर्मल है, ये इस एंगल और इस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। टेंजेंट ने क्या किया,
इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बच्चा क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा बच्चा। इसी हिसाब से एंगल ये 3 मान लेते हैं और एंगल 4, यानी एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा बच्चा, बराबर होगा। तो मेरा प्रॉपर्टी 5 यही कह रहा था बच्चा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसे आप देख के आइएगा, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करते हैं बच्चा।